नमस्ते बच्चों, नवदीप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.3 और उससे पहले एक थ्योरम आता है 2.4 उसके बारे में। तो बच्चों ये है 2.3 से पहले चैप्टर सेकंड 2.3 एक्सरसाइज 2.3 उससे पहले दो थ्योरम है जो तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है थ्योरम 2.4 और इसका थ्योरम 2.5 भी है और अक्सर कर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये 3-4 बार पूछा गया। ये कह रहा प्रूव करो कि √2 एक इरेशनल नंबर होगी। अब आपको ये तो पता है कि भाई इरेशनल नंबर क्या होती है, जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको, जैसे कि √2 √3। आप ये भी समझ सकते हो कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पर अपने को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर होगी। क्या होगी? ये इरेशनल नंबर होगी। तो इसीलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, वो स्टोरी सुनो तुम आज और उसका निष्कर्ष निकाल के बताना। एक राजा था, एक रानी थी, उनकी एक ही संतान थी, लड़की थी, यानी राजकुमारी हो गई। वो राजकुमारी हो गई तो उसको क्या है कि किसी गरीब लड़के से प्रेम हो गया। ठीक है, ये बात पता चल गई राजा को। राजा ने क्या किया, उस लड़के को बुलाया और उसको आदेश दिया कि भी इसका सिर कलम कर दिया जाए। ठीक है, तो राजकुमारी थी, इकलौती थी, उसने विनती की कि ऐसा मत करो, क्या ऐसा मत करो इसको, और जो है मैं इसी से प्रेम करती हूँ और इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अब राजा दुविधा में पड़ गया, तो उस राजा ने एक शर्त रख दी कि ठीक है, इसके साथ तुम्हारी मैं शादी करवा दूंगा, परंतु 7 दिन बाद मैं इसकी एक एग्जाम लूंगा। ये आएगा, 2 स्लिप इसके सामने रखूंगा, एक तो जीवन की, एक मृत्यु की। किसकी? एक तो जीवन की और दूसरी किसकी? मृत्यु की। जो ये चूज करेगा, अगर इसने चूज किया कि भाई जीवन आया, इसके अंदर लाइफ आ गई, तो फिर क्या करूंगा, मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा और मैं वनवास चला जाऊंगा, राजपाट इसको सौंप दूंगा। और अगर इसकी किस्मत में मृत्यु लिखा है तो उसी वक्त इसका सिर कलम कर दूंगा। अब राजकुमारी ने सोचा भाई सिर कलम अभी हो रहा है, कोई बात नहीं, बाद में किस्मत आजमा लेते हैं, हो सकता है कि। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है मेरे को। अब राजा ने चाल खेल ली। चाल क्या खेली कि जो दोनों स्लिप थी ना, उस दोनों पे मृत्यु लिखवा दिया। इस बात का पता चल गया रानी को, तो रानी ने उस राजकुमारी को बोला कि इस लड़के को बोलो कि वापस इधर नहीं आवे, 7 दिन बाद वापस इसको आना है, तो आवे नहीं, वो देश छोड़ के चला जावे, वरना इसकी मृत्यु निश्चित है यहाँ पे। तो राजकुमारी ने क्या किया, उस लड़के के यहाँ संदेशा पहुंचा दिया गुप्तचरों द्वारा कि तुम आना मत, क्योंकि दोनों स्लिप पर मृत्यु लिखा हुआ होगा। तो उस लड़के ने क्या बोला, मैं तो आऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। क्या? तो नहीं माना वो लड़का। वो लड़का आया, स्लिप भी उसने उठाई, दोनों स्लिप पे मृत्यु लिखा हुआ था, परंतु फिर भी राजा ने उसे उसकी शादी मजबूरीवश उसकी शादी राजकुमारी से करनी पड़ी। बताओ ऐसा क्या हुआ होगा? दोनों पे जीवन नहीं लिखा, दोनों में मृत्यु लिखा हुआ था, स्लिप उठाई है। क्या? और राजा को मजबूरीवश राजकुमारी से शादी करनी पड़ी है और राजा को इतना शौक लगा है कि उसी वक्त अटेका के मर गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ऐसा क्या हुआ होगा? उसने क्या किया था, एक स्लिप उठाई, आया दरबार में, बड़े शान से आया, एक स्लिप उठाई, उठा के खा गया। अब राजा ने बोला ये क्या किया, इस स्लिप को खाया क्यों? तो उसने क्या बोला कि सरकार, मैंने अपना भाग्य खा लिया मैंने। आप इस स्लिप को देख लो उठा के, अगर इस स्लिप में मृत्यु लिखा है तो मैंने जीवन को खा लिया, और अगर इसमें जीवन लिखा है तो मैंने अपनी मृत्यु को खाया है, वो मुझे मंजूर होगा। अब दरबार के सामने राजा क्या बोले, उठा के देखा मृत्यु था, तो कौन सी स्लिप खाई उसने?
जीवन, अब राजा का क्या बताइए उसने क्या लिखा था, जीवन की क्लिप खाई, उसको शादी करवानी पड़ी और राजा जो है यही समझ में। तो इसमें भी वही होता है, अपन है ना जो इसको प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, रेशनल नंबर मान लेंगे, पर लास्ट में जब इरेशनल जैसे लक्षण नजर आएंगे तो अपन कह देंगे भाई ये रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है। समझ में आ रहा है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ये है सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये लिखोगे, एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये P/Q है, मान लिया ये 20/25 है। क्या है ये बताओ, इन दोनों में किसका डिवाइड हो रहा है, 5 का। मैं काम करता हूँ 5 का डिवाइड कर देता हूँ, 5 4 20, 5 5 25, 4/5 आया, इसको मैं A/B मान लेता हूँ। समझ में आ रहा है। इसका मतलब P/Q था ना, इसका मतलब इन दोनों में किसी न किसी नंबर का डिवाइड होता है, दोनों में किसी न किसी नंबर का डिवाइड होता है। बट जो 4/5 आया, इसमें 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं होता। ये देखिए 4 और 5 दोनों में किसी सेम नंबर का डिवाइड होता है क्या, 1 को छोड़ के। इनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, कोप्राइम नंबर बोला जाता है। इसका मतलब मैं P/Q ना लिख के मैं A/B लिखूंगा। A/B इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर बट दीज आर कोप्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों में किसी का डिवाइड नहीं होता है, इन दोनों में किसी का डिवाइड नहीं होता है, इनको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, P/Q नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A/B। तो सबसे पहले लिखिए एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। सो √2 इज इक्वल टू A/B। भाई रेशनल नंबर है तो इसको A/B के रूप में लिख सकते हैं, और ये लिख देना, हियर A एंड B आर कोप्राइम नंबर। ये आपके कोप्राइम नंबर, समझ में आया। ए और बी क्या है यहाँ पे, कोप्राइम नंबर। अब एक काम करेंगे, मुझे इसके स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट कब हटता है, जब दोनों तरफ स्क्वायर हो। जैसे √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो आप ऐसा करो, LHS RHS दोनों में स्क्वायर लगा दो, ये से √2 होल स्क्वायर A/B होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √2 होल स्क्वायर 2 A²/D²। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा 2 को इसके नीचे ले लो, B² को इधर ले लो, यानी ये हो जाएगा B² = A²/2। अब आप इसका मीन्स समझो, इसका मीन्स है कि A² 2 से डिविजिबल है, A² में 2 का डिवाइड होता है, या A जो 2 है A² का एक फैक्टर है। आप ये समझ सकते हो A² में 2 का डिवाइड जाता है। तो आपके एक थ्योरम है इसके अंदर, थ्योरम 2.3 है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि A² में किसी नंबर का डिवाइड जाता है तो A में भी उस नंबर का डिवाइड जाएगा। ये थ्योरम 2.3 है, थ्योरम 2.3। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में किसी नंबर का डिवाइड जाता है तो उस नंबर में भी जाएगा। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर A² में 2 का डिवाइड जाता है तो A में भी 2 का डिवाइड जाएगा। ये थ्योरम 2.3 है। तो अब यहाँ लाइन लिख देंगे, यहाँ पे आप लाइन लिखेंगे कोमा करके I डॉट E यानी अर्थात A² इज डिविजिबल बाय 2। I डॉट A² इज डिविजिबल बाय 2। फिर लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 2.3,
फ्रॉम थ्योरम 2.3 A is also divisible by 2। समझना आया कंप्लीट कि भाई अर्थात आई डॉट ई ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 फ्रॉम थ्योरम 2.3 ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हो गया। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना वापस। 6 है, 6 में 2 का डिवाइड जाता है, 6 के फैक्टर करो। अच्छा 8 है, 8 में 2 का डिवाइड होता है, 8 के फैक्टर करो, 2 फैक्टर ही करना, 2 इंटू 4। अच्छा 10 है, 10 में भी 2 का डिवाइड होता है, 10 के फैक्टर करो। अच्छा 12 है, 12 में भी 2 का डिवाइड होता है, 12 के फैक्टर करो। ए है, क्या है, ए में भी 2 का डिवाइड होता है, ए के फैक्टर करो। जब ए के फैक्टर करेंगे तो पहला फैक्टर तो 2 आएगा ना, क्यों 2 का, और दूसरा फैक्टर अपने को पता नहीं है, उसको सी मान लो। क्या मान लो, बी नहीं मान सकते क्योंकि बी इसमें है, सी मान लिया। आप चाहो तो आप भी मान सकते हैं यहाँ पे। इसमें ए को 2c के इक्वल मानना पड़ेगा। ए को किसके इक्वल मानना पड़ेगा, 2c के, बिकॉज ए इज डिविजिबल बाय 2, देन द फैक्टर ऑफ ए इज 2c। जब ए जो है उसमें 2 का डिवाइड हो रहा है तो ए के जो फैक्टर होंगे ना, उस फैक्टर को बोलेंगे 2c। यानी अब यहां लिख देते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2c। देन तब मान लिया ए 2c के इक्वल है, तब क्या हो जाएगा, अब इसमें रख रहे हैं अपन कैसे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह लिख दिया 2c, ऊपर होल स्क्वायर और अपॉन 2 बाई अपॉन 2। एक की जगह 2c कर दिया, ऊपर स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, एक ही जगह। अब ये मत पूछना ए को 2c के इक्वल क्यों मानना है, बिकॉज ए इज डिविजिबल बाय 2, देन ए इज इक्वल टू 2c, द फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 2c। हाँ अब देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर 4 6 होल स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में 2 का दिया तो 2c स्क्वायर, अब 2 को इसके नीचे ले लो तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये लो साहब, ये लाइनें बनी, 2 को इसके नीचे ले लिया। अब इसको जैसे कि ए स्क्वायर अपॉन 2 था ना, तो ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, इसी प्रकार इसमें आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसी के आगे लिख दो आई डॉट ई बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और फिर वो का वही लिखोगे फ्रॉम थ्योरम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम थ्योरम 2.3 b is also divisible by 2। बचा हुआ मैं यहाँ बताऊंगा। हाँ बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 के, तो फ्रॉम थ्योरम 2.3 b is also divisible by 2। अब आप इन दोनों लाइनों को देखो, पहली लाइन ये बोल रही है a 2 से डिविजिबल है, दूसरी लाइन बोल रही है b भी 2 से डिविजिबल है, यानी a और b दोनों में 2 का डिवाइड जाता है। a और b दोनों में किसका डिवाइड जाता है, 2 का। बट a और b क्या है, इसका मतलब इन दोनों में 2 का 5 का किसी का डिवाइड जाना नहीं चाहिए ना, किसी का भी डिवाइड नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि तो कॉन्ट्रावर्शियल सिचुएशन हो गई ना, कि अपन ने रेशनल नंबर माना है ना, बट ये रेशनल नंबर की जैसे बिहेव नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यानी अपन ने यहीं से अपन ने रॉन्ग इमेजिनेशन कर ली थी, गलत परिकल्पना कर ली थी। तो सही परिकल्पना क्या होगी कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर होगी, यहाँ यहीं से अपन ने गलत मान लिया था इसको। आप देखो ना इसमें आ रहा नहीं आ रहा, देखो a 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, बट a और b क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। इसका मतलब हमने जो इमेजिन किया है वो गलत कर लिया, नहीं कर लिया। तो अब आप यहाँ लाइन लिख देंगे, इसके नीचे लाइन लिखेंगे, यहाँ पे मैं इधर से लिख रहा हूँ, बट
ए एंड बी आर कोप्राइम। तो ए और बी तो कोप्राइम नंबर है। इसका मतलब आई डॉट ई वी हैव डन रॉन्ग इमेजिनेशन। हमने रॉन्ग इमेजिनेशन किया है। इसका मतलब सही इमेजिनेशन क्या होगा? Therefore, अंडर रूट 2 इज इरेशनल। यही अपने को प्रूव करना था। ये आपके थ्योरम 2.4 है। अब थ्योरम 2.5 क्या बनेगा? या रूट 2 की जगह रूट 3 लिख दीजिए, ये थ्योरम 2.5 बन जाएगा। तो इस 2.5 थ्योरम की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इसके जैसा ही है। और इसकी प्रैक्टिस 3-4 बार करना, ये लैंग्वेज आपके अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अपने को ये प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल होगी। तरीका वही है। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मानेंगे तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे। और ए और बी क्या होगा? कोप्राइम नंबर। हाँ, तो सबसे पहले आप ये लिख दोगे सॉल्यूशन। एज्यूम दैट फाइव माइनस अंडर द रूट 3 इज इरेशनल। मान लिया कि ये इरेशनल है। सो हाँ, इसलिए क्या हो जाएगा ये? 5 माइनस अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन, और यहां लिख देंगे हियर ए एंड बी आर कोप्राइम। इट मीन कोप्राइम नंबर। अब अपने को ये नहीं करना जैसे थ्योरम में किया था ना स्क्वायर, वैसे स्क्वायर नहीं करना है इसका। इसमें ऐसा करना, इस 5 का ट्रांसपोजिंग कर देना ये से। इस बात का ध्यान रखना हो। माइनस का अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और प्लस 5 को इधर लिया माइनस का 5। अब देखिए इसके आगे माइनस आ रहा ना, सभी के सिंबल चेंज कर दो। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट अपन कर देते हैं। रूट 3 इस माइनस को, ये जो माइनस 5 तो प्लस का 5 इसको आगे लिख देंगे, और ए अपॉन बी माइनस का ए अपॉन बी इसको पीछे लिख देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू 5 क्या है? एक रेशनल नंबर, बिकॉज 5 अपॉन 1 p अपॉन q की फॉर्म में हो सकता है। ये रेशनल नंबर, फिर माइनस ए अपॉन बी भी क्या है? रेशनल नंबर। अब देखिए अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू, अब आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट रेशनल नंबर ही आता है। अब आप इस लाइन को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। रूट 3 रेशनल, रूट 3 क्या रेशनल है क्या? अभी थ्योरम पढ़ा था 2.4, थ्योरम पढ़ा है ना? तो रूट 3 क्या रेशनल नंबर है क्या? रूट 3 इरेशनल है। तो यहाँ लाइन लिख देंगे, बट अंडर द रूट 3 इज इरेशनल। इसका मतलब आई डॉट ई वी हैव डन रॉन्ग इमेजिंग। हमने जो है गलत परिकल्पना कर ली है ना? हाँ हाँ, यार रेशनल आएगा ना। हाँ, तो इसका मतलब हमने गलत परिकल्पना कर ली। इसका मतलब क्या होगा बताओ? देयरफॉर फाइव माइनस रूट 3 इज इरेशनल। आ गया समझ में? चलो अब ध्यान देना,
ये है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। इन सभी में अपने को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ये फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, एज्यूम दैट 1/√2 इज इरेशनल। इज रेशनल, ये एक रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो किस फॉर्म की होगी? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ए एंड बी कोप्राइम नंबर। अब आपको ये करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। ये से √2 तो √2 अपॉन 1 लिखो ही मत, और इधर a/b का क्या हो जाएगा, और √2 अब b/a क्या है, रेशनल नंबर है नहीं, बताओ। परंतु वो जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग √2 क्या रेशनल है क्या? बट √2 इज इरेशनल, इसका मतलब हमने गलत इमेजिन कर लिया है। अब तो सही इमेजिन क्या है, 1/√2 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है। देखिए ये है 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला क्वेश्चन, 6 + √2, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया एज्यूम दैट अंडर दी 6 + √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज a/b, एंड बी कोप्राइम नंबर है। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर, देखना आप थोड़ा सा, जैसा पहले बताया हुआ इसके जैसा क्वेश्चन, इस 6 का ट्रांसपोजिंग करो, क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/b, और +6 का क्या हो गया, -6। देन √2 इज इक्वल टू a/b क्या है, रेशनल नंबर, 6 क्या है, रेशनल नंबर। अब देखिए √2 रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रेशनल नंबर। अच्छा, बट √2 क्या रेशनल नंबर है क्या, बट √2 इज इरेशनल, अर्थात हमने गलत इमेजिन किया है। तो सही इमेजिन क्या है, 6 + √2 इज इरेशनल। देखिए अब इसका थर्ड 3√2, तो क्या करेंगे, मान लिया 3√2 इज रेशनल, इसका मतलब 3√2 इज a/b इक्वल टू a और b क्या है, कोप्राइम नंबर। अब इसमें क्या करेंगे, 3 को इसके नीचे ले लेंगे, √2 इज इक्वल टू a/3b, √2 इज इक्वल टू a/3b क्या है, रेशनल नंबर है, बट √2 इज इरेशनल, गलत वही, और तो सही क्या है, 3√2 इज इरेशनल। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है इसका। इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर, p और q पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर, देन प्रूव करो कि √p + √q इरेशनल होगा। क्या करना है, √p + √q को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। देखना क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन सबसे पहले तो मान लेंगे, एज्यूम दैट अंडर द रूट p + अंडर द रूट q इज ए रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर के इक्वल मान लिया। अगर इसको रेशनल नंबर के इक्वल माना है तो इसको किसके इक्वल करेंगे बताओ, अंडर द रूट p + अंडर द रूट q इज इक्वल टू a/, और जैसा कि भाई यहाँ पे जो a और b क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, ये और भी कोप्राइम नंबर्स हो गए। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इन दोनों में से किसी एक का ट्रांसपोजिंग कर दो। किसका करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, किसका करूँ, क्यू का कर देते हैं। ये से अंडर द रूट p इज इक्वल टू a/b, और प्लस अंडर रूट q इधर जाएगा तो माइनस का अंडर द रूट। और अब यहाँ पे देखिए जैसे थ्योरम था ना, पढ़ा था 2.4, जैसे यहाँ केवल रूट से आ रहा था तो स्क्वायर किया था, तो इधर भी अपने को दोनों जो साइड है उसका स्क्वायर कर दो। ये से अंडर द रूट p होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा a/b माइनस का अंडर द रूट q होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए, आता है,
फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर, ये ऐसे खोलेंगे। देखो रूट पे होल स्क्वायर पी, इधर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ए अपॉन बी उसका होल स्क्वायर, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट नंबर ए अपॉन बी इंटू सेकंड नंबर अंडर द रूट क्यूब प्लस अंडर द रूट क्यूब होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अनुसार मैंने इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को। सेम डेट p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस इसमें क्या हो जाएगा 2 अंडर द रूट क्यूब ए बी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो 2ab 2a अपॉन बी अंडर द रूट क्यूब प्लस रूट क्यूब होल स्क्वायर क्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी अंडर द रूट क्यूब प्लस रूट क्यूब होल स्क्वायर। अब आपको ये करना है कि इसका इधर ट्रांसपोजिंग करना है, p को इधर लेना है, यानी जो रूट वाला आ रहा ना उसको LHS साइड में ले लो, ये ऐसे माइनस 2ab अपॉन रूट क्यू इधर जाएगा तो 2a अपॉन बी अंडर द रूट क्यू हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का क्यू, और p को इधर लिया तो माइनस का p। अब आप ऐसा कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b तो ऊपर आ जाएगा 2a नीचे चला जाएगा, ये ऐसे। सेम डेट अंडर द रूट क्यू इज इक्वल टू b अपॉन 2a ब्रैकेट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस का p। हो गया नहीं हो गया? अब ये देखिए ये पूरी आपके रेशनल नंबर है, p इज ए रेशनल नंबर, q ऑल्सो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। इट मीन्स क्या रिजल्ट निकल के आया, अंडर द रूट q इज इक्वल टू रेशनल नंबर। और अब वापस वो की वही लाइनें लिखनी है, बट अंडर द रूट q इज इरेशनल। इसका हमने गलत इमेजिन कर लिया, तो सही इमेजिन क्या हो जाएगा, p रूट p प्लस रूट q क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो बच्चों ये थी 2.3 एक्सरसाइज 2.3। अगले वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज और इसकी जो भी मिसलेनियस है उसके बारे में अपन समझेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे।